नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी ही घटना सन 1994 में घटित हुई थी, जहां एक विधायक योगेंद्र नारायण सरदार, जो छातापुर बिहार से चुनाव जीतकर विधायक बना था, जो जनता दल का विधायक था, विधायक बनते ही वह इतना सनकी हो गया कि अपने क्षेत्र की जो भी महिला है उसके साथ कुछ भी कर सकता था। वह विधायक शाम होते ही किसी भी महिला के घर में घुसकर गैंग रेप कर दिया करता था। ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देते हुए एक दिन उसका पाला एक ऐसी बहादुर लड़की से पड़ गया जिसने विधायक का प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। इस घटना को लेकर बिहार में बहुत शोर शराबा हुआ। बहुत लोगों ने उसकी बहादुरी को सराहा। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी इस बहादुरी के लिए उसे पुलिस में सिपाही की नौकरी दे दी। विधायक जी अगले चुनाव में हार गए और इस घटना के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसी से कुछ मिलती जुलती आज की घटना है। इत्तेफाकन है कि यह भी बिहार की ही घटना है, जहां बिहार का एक जिला सारण, जिसका एक इलाका मंडोरा पड़ता है, जहां बिहार में जायज और नाजायज अस्पतालों की ढेर सी लगी हुई है। इसी बीच डॉक्टर अभिलाषा नाम की एक महिला, जो खुद को डॉक्टर कहा करती है लेकिन इसके पास कोई भी डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है, वह दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से बीएससी की हुई है। वह मूल रूप से वैशाली चखा की रहने वाली है। वह अपना अस्पताल खोलने के इरादे से मंडोरा पहुंची थी। उसने कुछ सालों तक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम किया। उसके पश्चात थोड़ी बहुत मेडिकल की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अपना खुद का एक नर्सिंग होम खोल ली, जिसका नाम उसने एलबी आरोग्य स्वास्थ्य निकेतन रखा, जिसका उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। अब इस प्रकार के अवैध अस्पतालों को चलाने के लिए किसी मजबूत स्थानीय लोगों का सपोर्ट तो आदमी खोजता ही है, ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न कर सके। देखिए, बिहार में एक परंपरा रही है, कोई व्यक्ति किसी चुनाव में जीतकर कुछ बनता है तो वह अपने आप को बाहुबली समझने लगता है। ऐसे में ही एक नाम उभर कर आता है वेद प्रकाश गुप्ता का, जो वार्ड 12 का पार्षद था, और डॉक्टर अभिलाषा को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो उसके अवैध कार्यों में उसका सपोर्टर बनकर खड़ा रहे। इस प्रकार से डॉक्टर अभिलाषा की जान पहचान बनी वेद प्रकाश गुप्ता से। दोनों जवान थे। ऐसे में इन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे के मर्जी से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इसी दौरान डॉक्टर अभिलाषा 3 बार गर्भवती बन चुकी थी, लेकिन वेद प्रकाश के शादी न करने की वजह से उन्हें अपना गर्भपात करवाना पड़ा। डॉक्टर अभिलाषा इस अवैध रिश्ते को पति पत्नी का नाम देने के लिए वेद प्रकाश गुप्ता पर शादी का दबाव डालने लगती है। इन दोनों के अवैध रिश्ते की खबर समाज को पहले पता चली, फिर डॉक्टर अभिलाषा के घर वालों को। इन दोनों की शादी को लेकर घर वाले नामंजूर थे, लेकिन डॉक्टर अभिलाषा के जिद के आगे किसी की नहीं चली। अंततः घर वाले कुछ दिन नाराज रहने के बाद मान गए। जहां वेद प्रकाश गुप्ता की बात है तो वह डॉक्टर अभिलाषा से शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अपने नाजायज रिश्ते को भी तोड़ना नहीं चाहता था। इसके लिए उसने कई बार डॉक्टर अभिलाषा से शादी का वादा भी किया, जिसके बाद शादी के दिन और तारीख भी डिसाइड किया गया, लेकिन वह कोई न कोई बहाना बनाकर शादी वाले दिन मंडप में नहीं पहुंचता था। शादी करने न करने का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और हर बार डॉक्टर अभिलाषा शादी का जोड़ा पहनकर वेद प्रकाश का इंतजार करती रहती थी। ऐसे में ही एक दिन तब आया
जब डॉक्टर अभिलाषा शादी के जोड़े में हाथों में वेद प्रकाश की नाम की मेहंदी लगाकर मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस में वेद प्रकाश गुप्ता का इंतजार करती रहती और हर बार की तरह इस बार भी वेद प्रकाश शादी के लिए नहीं पहुंचता। इन सब बातों ने डॉक्टर अभिलाषा के मन में एक खौफनाक क्राइम को जन्म दिया। 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार, तकरीबन सुबह के 10:30 बज रहे थे। डॉक्टर अभिलाषा ने वेद प्रकाश गुप्ता को अपने यहाँ बुलाया और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहा। इसी बीच डॉक्टर अभिलाषा ने उसे खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर अर्धचेतन अवस्था में उसे ला दिया और फिर उसे इंजेक्शन देकर शरीर के उस भाग को शून्य कर दिया जहां उसे ऑपरेशन करना था। डॉक्टर अभिलाषा को थोड़ी बहुत दवाइयों के बारे में जानकारी था जिसका उसने वेद प्रकाश को शून्य करने के लिए किया था। वेद प्रकाश के दवे के नशे में होने के पश्चात डॉक्टर अभिलाषा ने किचन से सब्जी काटने वाली चाकू को लाया और वेद प्रकाश के गुप्तांग को काट दिया। इतना ही नहीं, काटने के पश्चात उसने वेद प्रकाश के इस प्राइवेट पार्ट को नाले में बहा दिया। डॉक्टर अभिलाषा का कहना था कि यदि तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगी। उसके बाद डॉक्टर अभिलाषा ने खुद ही फोन करके पुलिस वालों को बुलाया और घटना करने की सारी बात बताई। डॉक्टर अभिलाषा का कहना था कि इसने मेरी जैसी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। डॉक्टर अभिलाषा को अपने इस अपराध का जरा भी अफसोस नहीं है। डॉक्टर अभिलाषा को न्यायिक हिरासत में रखा गया है और वेद प्रकाश गुप्ता का पटना के बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दोस्तों, ऐसी घटना बताने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है।